नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैफ आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। आज फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, एक बेहतरीन जजमेंट के साथ, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके लिए हर एक चीज, हर एक बिंदु जो कि आप पर आक्रमण के तौर पर आपकी पत्नी ने झूठे तरीके से किया है, उसको आप पकड़ सकें और अपने लिए मजबूती से काम कर सकें, उसे अपने लिए न्याय लेने के लिए काम में ले सकें। आज का जो जजमेंट है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है, 1 जनवरी 2008 का है। रमेश कुमार शर्मा वर्सेस श्रीमती आकाश शर्मा का ये जजमेंट आया था। इसमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो अक्सर आप लोगों के केसेस में भी देखने को मिल जाता है। जब पत्नी यहां से जाती है तो जिस तरह से पंप करता है ना उसका वकील और उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त आपके खिलाफ उसको भड़काने के लिए, उस वक्त एक अजीब सी एनर्जी उसके अंदर फूटने लगती है और वो सोचती है मैं कुछ भी कर दूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और उसके मुंह से वो सब कुछ निकलने लग जाता है जिसे हम बहुत शुद्ध भाषा में बकवास कहते हैं। तो उस बकवास के गोबर को जब वो निकालने लगती है तो उस हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो गलतियों पे गलतियां करने लग जाती है, और इस बकवास का नतीजा ये निकलता है कि आपके पास कुछ ऐसा भी आ जाता है जिससे आप तलाक ले सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी कोर्ट तलाक दे देता है, जो कि गलती से बहुत बड़ी बात होती है कोर्ट की नजर में। कोर्ट रिश्ते तोड़वाने के लिए नहीं बैठा है। अगर वहां कोई रिश्ता तोड़ने के लिए गया है और उस तरह के प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, तो कोर्ट उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेती है। आपको अपनी पेशकश ऐसी रखनी है कि कोर्ट की इनहेरेंट पावर, कोर्ट के पास बहुत ताकत होती है, अपना सुमोटो की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है हाई कोर्ट के बाद, उसको जागृत कर सके। हुआ क्या था इस जजमेंट में? हुआ क्या था, श्रीमती जी को लगने लगा कि पति को घेर लो, जैसा कि अक्सर तलाक के केस में जाने वाली लड़कियां करती हैं। उनके नेचर में ज्यादातर ये गुण पाए जाते हैं। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके साथ वाकई अत्याचार हुआ है। ऐसे पतियों को तो वाकई जेल भेज देना चाहिए, जो कि अपनी नामर्दगी की पहचान लड़कियों को मार पीट कर करते हैं। पर जो बेवकूफी वो औरतें करती हैं, जो अपनी हंसती खेलती गृहस्थी को उजाड़ देती हैं सिर्फ अपने माँ बाप के अहंकार की संतुष्टि के लिए, खुद के अहंकार की संतुष्टि के लिए, पति के माँ बाप को उनसे दूर करने के लिए साजिशें करती हैं, और उस सब के बीच में अपने पति के ऊपर दुनिया भर के झूठे केसेस की तलवारें लटका देती है, उसका दम घुटने लगती है। तो कैरेक्टर एसिनेशन करने की आदत इन लोगों की शुरू से रहती है। अगर आपके पास केस शुरू होने से पहले के कुछ सबूत हैं ऐसे कि उसने कोई मैसेज में, टेक्स्ट में, या आपने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी कर ली है, स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग, आजकल ऑडियो रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पुख्ता नहीं माना जाता, तो अगर इस तरह का कोई सबूत है, या व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया है, या कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है जिसके अंदर वो किसी तरह का कैरेक्टर एसिनेशन आपका कर रही है, तो उसका बेनिफिट आप डाइवोर्स तक ले सकते हैं। इस केस में हुआ यह था, पत्नी ने पति पे आरोप लगाया था कि उसके नाजायज संबंध उसकी सगी भाभी के साथ हैं, और एक बार नहीं, रिपीटेडली कई बार लगाए थे। तो उसको उसने कोर्ट के सामने रखा कि इस तरह की एक गंदी मानसिकता के साथ इसने एक क्रूअल्टी मेरे ऊपर की है। कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया और अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज किया, क्योंकि अगर कोई गृहस्थी में है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास रखना। अगर आपको कोई आधार नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर आप किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट का मानना है। तो उस संदर्भ में कोर्ट ने पूरी तरह से पति को फेवर दिया और डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। दोस्तों, ढंग से और बारीकी से अगर केस लड़ा जाए तो बहुत छोटी सी बात ही चिंगारी से जंगल की आग बना सकते हैं आप। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर केस लड़ना है तो बारीकियों पे फोकस कीजिए। नॉलेज होना जरूरी नहीं है, केस को लड़ना जरूरी नहीं है, केस को जीतना जरूरी है। नॉलेज छोटी से छोटी चीज को बड़ा करने के लिए कीजिए, बड़ी से बड़ी नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए नॉलेज मत बनाइए। मैं आपके साथ हमेशा हूं। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है,
जिस पे जाकर नीचे लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं, ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप को यूज़ कीजिए हमारे से जुड़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे लीगली बहुत स्ट्रांग होना है, मुझे मेरा केस लड़ना है, मुझे मेरा वकील बनना है, मैं सब कुछ अपने हाथ से हैंडल करना चाहता हूं, तो लीगल इस तरह का कोर्स चलाता है जिसके अंदर अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग आपके सामर्थ्य के अनुसार वो आप अफोर्ड कर सकें, इस तरह के पैकेजेस हैं। आपका मनी वेस्ट होने से बचाता है, टाइम वेस्ट होने से बचाता है, जल्दी से त्वरित न्याय की तरफ आपको लेके जाता है। लीगल सर्विसेज पेड सर्विसेज हैं और आपको एक खुली फ्री सेवा जो मिलती है वो शोर ग्रुप के थ्रू मिलती है, जिसका लिंक मैंने दिया है। मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये जानकारी और लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन का बेल जो घंटी जो नीचे बटन लगा हुआ है उसे दबा दीजिए, जिससे कि बराबर आप हमसे जुड़े रहें और हम आपको रेगुलर से रेगुलर कुछ ना कुछ नया अपडेट और हौसला देते रहें। थैंक यू।